गाजीपुर से मोहम्मद इसरार पत्रकार की रिपोर्ट। बकरीद व श्रावण मास को लेकर अमन कमेटी की बैठक में सीओ ने दिया दिशा निर्देश। कोरोना काल के चलते इस बार बकरीद की नमाज सादगी के साथ ईदगाह पर होगी। गुरुवार को कोतवाली परिसर में बकरीद व श्रावण मास को लेकर अमन कमेटी की बैठक में सीओ ने दिशा निर्देश दिए। मीटिंग में प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, आरपीएफ के अधिकारियों ने बेहतर व्यवस्थाओं का दिया आश्वासन। मुस्लिम समाज में बकरीद का त्योहार 21 जुलाई को मनाया जाएगा। वहीं 26 जुलाई से पवित्र श्रावण मास भी शुरू हो रहा है। श्रावण मास में कामबड़ी बूढ़े महादेव मंदिर से गंगा जल लाकर महादेव का जलाभिषेक करते हैं। नगर के शिव मंदिरों पर भक्तों का तांता लगा रहता है। अमन कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए सीओ वीर कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण अभी थमा नहीं है। शासन ने इस बार बकरीद पर ईदगाह में नमाज अदा किए जाने की अनुमति दे दी है। ईदगाह पर नमाज के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए। गली, सड़क और खुले में कुर्बानी न करें। उन्होंने पालिका अधिकारियों ने ईदगाह समेत मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में साफ सफाई व पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखने के आदेश दिए। साथ ही श्रावण मास में नगर के प्रमुख शिव मंदिरों पर साफ सफाई के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि त्योहारों को शांतिपूर्वक भाईचारे के साथ मनाएं। कहीं कोई शिकायत मिलती है तो पुलिस सख्ती से पेश आएगी। कोतवाल राजीव सिंह ने सुरक्षा का भरोसा दिलाया। बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शशि सोनकर, विजय सेठ, श्रीव पांडे, मोहम्मद इसरार, ओम प्रकाश मोदनवाल, गोपाल दास मोदनवाल आदि शहर व ग्रामीण अंचलों के संभ्रांत नागरिक उपस्थित रहे। अधिकारी सीओ साहब बैठे, हमारे इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं, हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, जितनी सम्मानित नागरिक ग्राम सभा से, नगर पंचायत से आए हैं, उनको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, हमारे साथ कब से बता रहे हैं, हम लोग के ग्राम सभा में हो या नगर पंचायत हो, कभी आज तक हिंदू और मुसलमान में सर कभी झगड़ा लड़ाई कहीं हुआ नहीं है। और हम लोग कस्बा और नगर पंचायत में पूरे हिंदू और मुसलमान मिल के एकजुट हम लोग काम करते हैं। उसमें कोई नहीं कर सकता कि नहीं हिंदू या मुसलमान के कार्यक्रम में बाधा डाल जाए। हम लोग हर सहयोग करके, हमारे प्रशासन के लोग पूरे लोग सहयोग करते हैं। कभी हम लोग में तू में नहीं होता है सर, चाहे हिंदू का कार्यक्रम हो चाहे मुसलमान का कार्यक्रम हो, हम लोग सब मिल के एकजुट मिलाते हैं। इसी बात का विराम। धन्यवाद। कोविड-19 का पालन अवश्य किया जाएगा। अभी हमारे यहाँ काफी लोग, सभी संभ्रांत लोग आए हैं, कोई भी मास्क नहीं लगाया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि कोविड-19 भी खत्म हो गया है। तो प्रयास ये करें कि मास्क जरूर प्रयोग करें और सैनिटाइजर वगैरह प्रयोग करें। आने वाले समय भी 3rd स्टेज का है, उसी समस्या से हम लोग जो है हर तरीके से निपट सकें और कार्यक्रम भी कर सकें अपना। 21 को प्रथम सोमवार है। प्रथम सोमवार को लेकर के 5 सोमवार पड़ेंगे। संडे से लेकर के मंडे 26 तारीख को मंडे पड़ेगा। तो संडे की शाम से दुकानें उस रोड की, रास्ते की, जो रास्ते हैं श्रावण मास के श्रद्धालुओं को चलने के, वो पूर्णतः बंद रहेंगे। दुकानें सब बंद रहेंगी। किसी प्रकार की मांस, मदिरा और शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। 2/8 को है, 3rd सोमवार 9 तारीख को है, 4था 16/8 को है और 5वां 23/8 को है। आपकी सुख सुविधा के लिए शासन ने जो गाइडलाइन दिया है, गाइडलाइन के अनुसार आपको उस कार्यक्रम को मिलजुल करके सभी की सहमति से किसी प्रकार कोई व्यवधान न हो। डीजे लेकर के कांवड़ का यात्रा निकालते थे, वो पूर्ण तरीके प्रतिबंधित है। डीजे का प्रयोग कोई नहीं करेंगे। सकुशल जो भी 4-5 की संख्या में जाकर के अपना जो निकलते, इस तरीके निकलते, उस तरीके निकल सकते हैं, लेकिन पूर्णतः उसमें कोविड-19 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। जो भी कांवड़ यात्रा के अध्यक्ष होंगे, उनकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि जो भी निकलेंगे वो अनुशासित तरीके से रहेंगे और डीजे का प्रयोग नहीं करेंगे। जहां जलाभिषेक करते जलाभिषेक करेंगे, घाट से पानी भरेंगे, पानी भरने के बाद जल लेंगे, जल लेने के बाद जहां जाना होगा उनको जा करके अपना जलाभिषेक करेंगे। ईओ साहब को भी अवगत करा दें, जितने भी सोमवार हैं संडे की शाम वहां प्रकाश की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था और चूना पड़ जाए वहां। साथ साथ जो भी गहरे पानी के पास जितना जा सकते हैं वहां बल्ली की व्यवस्था और नाव की व्यवस्था, गोताखोर की व्यवस्था,
वहाँ पुलिस व्यवस्था हम लोग करा देंगे। तो समय रहते आप सुनिश्चित कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये साहब को भी अवगत करा दीजिएगा। वाला स्थान है वो है बूढ़े महादेव, जहाँ के मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व चेयरमैन सैदपुर, शिविर पांडे जी जो उपाध्यक्ष हैं, शायद मौजूद भी हैं, पत्रकार भी हैं। मेरा अनुरोध है, मेरे हम लोगों के बड़े भाई भी हैं, गार्जियन भी हैं, मेरा अनुरोध है कि उस श्रावण मास के दौरान वहाँ उपस्थित जरूर है। वहाँ रह करके कोई समस्या है, विजय सेठ जी भी हैं, हमारे उस समिति के महामंत्री भी हैं। साथ साथ ये चौमुख धाम वाले जो वो गई समिति का नाम जरा लिख के दे दीजिएगा हमको पन्ने पे, चूने की व्यवस्था, और वहाँ घाट भी थोड़ा सा देख करके अपने जो भी सफाई कर्मी हैं उनके देख कर सफाई करा दीजिएगा। लाइट की प्रबंध व्यवस्था नोट कर लिया, हम बता देंगे। और बताएं कोई ऐसी है समस्या? बताते हैं आपको, खत्म हो जाए। सुना नहीं मैंने आपको, बूढ़े महादेव वाले गोपाल राज दिया गए था। बूढ़े महादेव है, हम बता रहे हैं। इनका सर कार्यक्रम गोपालदास मदनलाल जी हैं, अध्यक्ष कांवरिया संघ के हैं सैदपुर। इनका कार्यक्रम भोलेनाथ की झांकी कौशिक मैरिज हॉल में सजाई जाती है तथा कौशिक उपवन में शाकंभरी तिराहे से काली माँ के मंदिर पर लोग इकट्ठा होते हैं तथा पुनः वहां से वापस मेन रोड से शाकंभरी तिराहे से मेन रोड होते हुए हरी चौराहा से बाएं पूरे बाजार होते हुए बूढ़े महादेव मंदिर पहुंचकर दूध चढ़ाने का प्रसाद वितरण कार्यक्रम होता है। लेकिन हम इनसे अनुरोध करेंगे कि थोड़ा सा भीड़ कम रखें, श्रद्धालुओं को समझाएंगे, थोड़ा दूरी बनाए रखेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। समय इनका सुबह 10 बजे से शुरू होकर दिन में 2 बजे तक चलेगा कार्यक्रम। काली मंदिर पर भीड़ लगभग 500 तथा रास्ते में भीड़ बढ़ती जाती है तथा मंदिर पर 4 से 5 हजार भीड़ होती है। महिला सहित महिलाएं वापस हो जाती हैं, बाद में और पुरुष जाते हैं। देहात के लोग अलग अलग गांव में शिव चर्चा की महिलाएं करती हैं। काली विदेशी बाबा अध्यक्ष कांवरिया संघ के भी हैं। इस पर्व को अच्छे से सीमित रूप से मनाएंगे तो हो सकता है कि जो कोरोना का प्रसार है वो कम से कम हो, ना हो, जिससे हम आगे भी त्योहार अच्छे से मना सकें और किस इन्फेक्शन को रोका जा सके। मुख्य उद्देश्य है कि भाई जान है तो जहान है, सारी चीजें हमने ही बनाई हैं और अपने लिए बनाई हैं। अगर हम उसको भूल जाते हैं या जो सावधानियां हैं उनको छोड़ देते हैं तो फिर वही स्थिति आती है जैसे अभी आपने देखा सेकंड वेव में आई थी। लोग हाहाकार कर गए थे और न बेड मिल रहा था, ठीक है, न डॉक्टर्स टाइम दे पा रहे थे क्योंकि इतना ज्यादा पेशेंट लोग आ गए थे, उनकी भी सीमा है। समझ लीजिए कि हमारी सारी आस्था, सारी चीजें मानव कल्याण के लिए है। उस समय भी सब लोग यही थे, उस समय भी सारे मंदिर मस्जिद थे, लेकिन हमारी गलती ने हमें सजा दी। तो दोबारा ऐसी कोई गलती ना हो जिससे हम फिर उसी मुहाने पे आ जाएं जिस पे हम लोग उभर के आए। बकरीद 21 तारीख को है, उसके बाद 2 दिन कुर्बानी और चलती है। तो मेरा सभी संभ्रांत व्यक्तियों से यह अनुरोध है कि किसी भी बड़े जानवर की या प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी नहीं देंगे, ये स्पष्ट निर्देश है। और वैसे भी कानून का पालन या जो भी चीजें बताई गई हैं उनका पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। इसमें कोई भी परंपरा नहीं चलेगी। मेरा अनुरोध है कि उसको न डाला जाए जिससे कोई विवाद पैदा हो। और जो भी आप लोग त्योहार में आपस में आदान प्रदान करते हैं, आते जाते हैं, उसमें भी ध्यान रखें कि कहीं कोई इस तरह की चीजें ना बाहर पड़ी रहें जिससे कभी, जैसे अभी बताया इंस्पेक्टर साहब ने, कि कोई उसको खींच के कहीं और डाल दे, कुत्ता ही कहीं और डाल दे, अनावश्यक रूप से चीजें विवाद हो। तो अवशेष का निस्तारण का विशेष ध्यान रखिएगा। सामूहिक कुर्बानी नहीं होनी है, ये स्पष्ट निर्देश है कि सामूहिक रूप से कुर्बानी नहीं होगी। जिसको करना है अपने घर में करे, बंद स्थान पे करे। ये हर अच्छे के लिए आता, परेशानी के लिए नहीं आता। तो कृपया इन सब चीजों से बचें जिससे आपको परेशानी हो सके। धर्म का भी यही मर्म है कि किसी को परेशानी हमारे कार्य से ना हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे भगवान हो, चाहे ईश्वर हो। सबका उद्देश्य यही है कि दीन दुखियों की सेवा करिए, मानव का कल्याण करिए, गुरुओं का आदर करिए, एक दूसरे की सहायता करिए। मुख्य उद्देश्य तो यही है।
बाकी हमने नीचे जो हमारे बैठे लोग हैं जिनको ठेकेदार कहा जाता है उन्होंने बदल लिया, वो बात अलग है, वो लंबा विषय है, लेकिन मुख्य उद्देश्य जो ईश्वर का है वो यही है। चाहेगा कि दोबारा थर्ड वेव हम लेके आवे। अभी एक सज्जन ने प्रश्न पूछा था कि साहब 5 गांव के लोग हैं क्या करें। अभी आपने शादियां भी की हैं तो भी देखिए उसका अनुपालन किया है, 100 लोग 50 लोग ले गए हैं। बुलाने को आप 5 गांव में बुलाना चाहे तो 5000 आदमी आ जाते हैं। तो ये तो स्वतः रेगुलेट चीज है कि जब कहा गया है सीमित संख्या तो आप खुद तय करिए कि हम सीमित संख्या में रखें। अपनी जान सबको खुद प्यारी होनी चाहिए। ये जरूरी थोड़ी कि हर चीज हर बार कानून या प्रशासन आपसे कहे, ये जरूरी थोड़ी है। आप स्वयं समझदार हैं, आप स्वयं नागरिक हैं, स्वयं बुद्धिमान हैं, हैं? भाई भगवान ने सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज मानव ही तो बनाई है, क्योंकि मानव सामाजिक भी है और बुद्धिमान भी है। नहीं प्राणी तो जानवर भी है जिनकी आप कुर्बानी देते हैं, वो भी प्राणी है। सभी लोगों से अनुरोध है, कांवड़ में भी जो हमारी समितियां हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो कम से कम संख्या में अपना झांकी निकालेंगे, कम से कम संख्या में अपना प्रदर्शन करेंगे, जिससे उनकी वजह से किसी दूसरे को समस्या ना जाए। क्योंकि ये दुश्मन अदृश्य दुश्मन है, ऐसा नहीं है कि हम उसे देख सकते हैं। ये इनविजिबल है, ये किसमें है किसमें नहीं है हमको नहीं पता है। जब तक उसका टेस्टिंग नहीं हो जाती हमको नहीं पता है। और इसके लक्षण कुछ दिन बाद आते हैं, पता चला कि आपके संघ में या आपके मस्जिद में उसको है वो आ गया, आपने बुला लिया, तब तक वो पता चला सैकड़ों लोगों को बांट चुका होगा जब तक उसका टेस्ट होगा। और जिस प्लेटफॉर्म पे आएगी उसका अनाउंसमेंट पहले से हो जाएगा यात्रियों के लिए। और जिस प्लेटफॉर्म पे आएगी उस पर फुट ब्रिज से ले जाकर सभी श्रद्धालु आएंगे, उनको गाड़ियों में बिठाया जाएगा और मेडिकल की भी टीम वहाँ रखी जाएगी। और टिकट काउंटर पे भीड़ होगी तो काउंटर भी बढ़ाए जाएंगे यदि भीड़ देखते हुए। ये सब सुविधा देखी जाएगी। और हेल्पलाइन नंबर हमारा 139 है, जिस पे भी कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। और मेरा भी नंबर है 97 94 84 3705। और हमारी जीआरपी आरपीएफ की टीम रहेंगी और सैदपुर सिविल पुलिस की भी स्टाफ लगता है वहाँ पे, और यहाँ की जो भी होगी मदद की जाएगी। इनके अंदर प्लेटफॉर्म पर जब गाड़ी आती है तो इलेक्ट्रिक लग गए हैं, अभी सब ट्रेनें लगभग इलेक्ट्रिक हो गई हैं, तो स्पीड बहुत जल्दी पकड़ते हैं। तो ट्रेन एकदम रुकने के बाद ही उतरे, जैसे आप भी जहाँ घाट पर हैं वहाँ लोगों को जागरूक करें थोड़ा। हम लोग भी अनाउंसमेंट लगातार करवाएंगे वहाँ पे, और कराया भी जाता है। और बैठने से पूर्व भी मतलब चलने से पूर्व बैठ जाना है, चलती ट्रेन में नहीं चढ़ना है, सभी को जागरूक करना है। एक अभी परंपरा है कुर्बानी याद की, आप सभी लोग जानते हैं, उसका नियमानुसार पालन किया जाए। चेयरमैन साहब, अन्य विभागों के आए हुए अधिकारीगण, साफ सफाई की जो व्यवस्था पारंपरिक रूप से होती है उसकी आप लोग व्यवस्था सुनिश्चित कर लेंगे। कहीं बिजली पानी या अन्य कोई समस्या